क्रीम कालिकाय नमः। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है, अपने ऑरा को क्लीन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप को, अपने पार्टनर को एंड फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं, और यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस डेक से। तो आज के रीडिंग में मेरी मम्मा माँ महाकाली, उनके साथ ही साथ मेरे मामा श्री हनुमान जी को समर्पित करती हूँ। मम्मा आप देख लीजिए कि मुझसे और इस कार्ड से आपको क्या बुलवाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, और कुछ डाउनलोड्स हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट्स डाउनलोड हुए हैं। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, इस कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। मम्मा प्लीज क्लैरिफाई करके दीजिए, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके मम्मा क्लैरिफिकेशन दीजिए, माँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल के साथ नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है मम्मा। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। तो देखिए डियर, आपके पर्सन ना सोशल मीडिया पे आपको बहुत ताकाझाकी कर रहे हैं, ठीक है। आपको देखते हैं फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे, कोई भी सोशल मीडिया होगा वहाँ पे आपको देखते हैं, भले ही आपने उनको ब्लॉक किया हो या फिर उन्होंने किया हो, कोई तो फेक आईडी से आपको जरूर देखते हैं आपके पर्सन, ठीक है। और जब भी वो आपको किसी थर्ड पार्टी के साथ खुश देखते हैं, राइट, तो उनका खून खोलता है थोड़ा सा सेल्फिश बन जाते हैं, ठीक है। आपके टूवर्ड्स थोड़ा सा पॉजिटिव फील कर रहे हैं, जैसे कि आप उनके ही हो, आप किसी और के नहीं हो सकते हो। भाई कैसे हो सकते हो आप किसी और के, ठीक है। और यही चीज उनको जो है तोड़ रही है। उनको ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ बहुत खुश हो, ठीक है। आपके पास पेंटिकल है और आप एक स्टार की लाइफ जी रहे हो, ठीक है। उनको ऐसा लगता है जब भी वो आपको देखते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश हो उनके बगैर, ठीक है। तो यही चीज उनको तोड़ रही है, और वो चाहते हैं कि अभी आपको थोड़ा सा, मतलब इस रिलेशन को थोड़ा आप, मतलब कि वो इस रिलेशन पर कुछ काम करना चाहते हैं डेफिनेटली, और आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा थ्रोट चक्रा भी उनका ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है। और दूसरी एक चीज़ देखिए, ये करंट एनर्जी है आपके पर्सन की। और दूसरी चीज़, एक कमेंट आया था कि क्या ये सारी चीज़ें सच होती है या फिर नहीं होती है, तो इसके बारे में भी कुछ बोलना है, ठीक है। मम्मा की तरफ से वैसे आया ही है कि कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो कौन सा कार्ड था जो हमने क्लैरिफाई किया है। ओके, ये पॉजिटिव हो रहे डियर आपके टूवर्ड्स। उनको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ उनके ही हो सकते हो, किसी और के नहीं, ठीक है। तो इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है, इसे रख देते हैं साइड। अभी की करंट एनर्जी ये है कि पॉजिटिव हो रहे हैं आपके टूवर्ड्स। मामा और क्या है पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, या फिर व्यूअर की क्या करंट एनर्जी है। इस कार्ड के बारे में कुछ बताना बाकी रह गया। देखिए इतना शफल किया है और वही कार्ड घुमा फिरा के आया है। मामा प्लीज मुझे बताइए कि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओ माय गॉड, देखिए आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स ना बहुत बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहे हैं डियर आपके टूवर्ड्स, ठीक है। आपके आउटर ब्यूटी जैसी भी हो, लेकिन उनको इतना अट्रैक्शन हो रहा है ना। अभी मम्मा स्वयं आई है आपको आशीर्वाद देने के लिए। मम्मा ब्लेस यू, थैंक यू सो मच मम्मा। तो आपको स्ट्रेंथ में देखते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप अपने पावर में आ चुके हो, जैसे कि उनको ऐसा लगता है ना कि आपके पास पैसा है, आपके पास अच्छी फैमिली है, आपके पास अच्छा लुक है, परिपूर्ण हो आप, किसी चीज़ की आपको कमी नहीं है। आप जिसके भी लाइफ में जाते हो उनकी लाइफ जो है आप खुशहाल कर देते हो, ठीक है। आपका लक भी बहुत अच्छा है। आप जिनके साथ रहते हो वो इंसान बहुत अच्छा सुखमय जिंदगी जी रहा होगा, ऐसा उनको लगता है। क्योंकि आप दोनों का जो रिश्ता था, एक पास्ट में जो रिश्ता था, वो कंपेयर करते हैं कि तब मैं कैसा था, ठीक है। तब मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, मैं एक सेटिस्फाइंग एनर्जी में जीता था। लेकिन अभी जो एनर्जी है उनकी वो है डिस्टर्बिंग एनर्जी। देखिए इसका चेहरा देखिए कैसा वाइब्स आ रहा है इस कार्ड से, कि काफ़ी डिस्टर्बिंग एनर्जी है उनकी अभी की, जैसे कि बहुत इमोशनल, ठीक है। तो जब भी आपको देखते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि आप अपने स्ट्रेंथ में आ चुके हो, ठीक है। उनके बगैर आप जीना सीख गए हो, उनके होने से ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन यही सेम चीज़ उनके साथ नहीं हो रही है, वो आपसे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं डियर, ठीक है। उनको ऐसा लगता है ना कि चाहे जो कर लो,
हूँ लाइफ में, आपसे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ठीक है, ऐसी उनकी एनर्जी है। देखिए ये जो लेडी है बंधा हुआ महसूस कर रही है, लाइक हिल भी नहीं सकती है, कहीं जा भी नहीं सकती है, चारों ओर स्वार्ट्स लगे हुए हैं और आंखों पे भी पट्टी है, कुछ मतलब कि इंट्यूशन भी नहीं आ रहे हैं कि क्या करना है आगे, ठीक है, क्योंकि आपके एनर्जी से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं ना, इसलिए। तो वेटिंग मोड पे है। वेटिंग मोड पे क्या है कि कब आप आगे से उनको चेस करोगे, ठीक है, वेटिंग मोड पे है, लेकिन बहुत देर हो रही है कि आप आगे से उनको पूछ नहीं रहे हो, तो हताश निराश हो रहे हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि आप अभी आगे से नहीं पूछने वाले हो, थोड़ा निगेटिव हो रहे हैं आपके टूवर्ड्स। उनको ऐसा लगता है कि आपने कंप्लीटली उनको छोड़ दिया है, ठीक है। आपके आउटर ब्यूटी से अट्रैक्टेड है, तो थोड़ा फिजिकली बहुत इंटीमेसी की हाई एनर्जी है। आप भी मिरर कर सकते हो आपके पर्सन को, ठीक है। और ये माँ दुर्गा का कार्ड होता है, माँ काली का कार्ड होता है, ठीक है, भगवती का। देखिए यहाँ पे लायन है, राइट, और इस लेडी का कॉन्फिडेंस इतना है ना कि इस लायन के मुंह में भी हाथ डाल सकती है, इतना मतलब कि ये सम्मोहित कर सकती है किसी भी इंसान को प्यार के हेल्प से, ठीक है, प्यार प्रेम, ये बहुत लाड़ दुलाड़ करके ये लेडी में इतना पावर है। तो एक्चुअली जो फेमिनाइन होती है ये ऐसी ही होती है। किसी भी वो एनिमल को बहुत, अगर खूंखार भी एनिमल होगा ना तो उसे भी बहुत प्यार से वो रख सकती है। देखिए कितना भी खूंखार, कितना भी कार्मिक पर्सन हो, कितना भी ये हो, क्या बोलते हैं उसे, वो शब्द मुझे पकड़ में नहीं आ रहा है, मतलब कि देखिए अगर कितना भी टॉक्सिक इंसान हो या फिर कितना भी गैस लाइटिंग करने वाला इंसान हो, कोई फेमिनाइन अगर उसके साथ रहती है ना तो वो इंसान भी लाइन पे आ जाता है। यस ये होता है। कोई भी टॉक्सिक इंसान के साथ फेमिनाइन रहती है ना तो वो इंसान उसके संगत में रह के थोड़ा सा सुधर जाता है, ठीक है। तो इतना पावर होता है फेमिनाइन के अंदर। तो आप खुद को ऐसा फील मत कराना कि आप कुछ नहीं है, यू आर लाइक नथिंग, ठीक है। तो ऐसा आपको फील करवाने के लिए बहुत सारे लोग प्रयत्न करेंगे, क्योंकि इस जर्नी का यही एक वीक पॉइंट है इस जर्नी में। जब तक फेमिनाइन जग नहीं जाती है, जब तक फेमिनाइन अवेकन नहीं हो जाती है ना, तब तक उसके इर्द गिर्द वाले लोग जो है उसे दबाते हैं, ठीक है, उसे प्रेस डाउन करते हैं ताकि क्या हो, वो अवेकन ना हो। एक बार वो अवेकन हो जाती है, वो हायर वाइब्रेशन में आ जाती है, तो वो हीलिंग का काम करती है और उसे पता भी नहीं होता है कि वो कितने लोगों को हील कर चुकी है, सिर्फ अपने बोलने से, कम्युनिकेशन करने से, ठीक है, वो हील करती है। क्योंकि उसके पास कॉस्मिक पावर बहुत अट्रैक्ट होती है। जब वो नाम जप करती है, मंत्र जाप करती है, मेडिटेशन करती है, तो कॉस्मिक पावर एनर्जी उसके पास अट्रैक्ट होती है, उसके ऑरा में ही होती है और इसके हेल्प से ही वो किसी को कम्युनिकेशन करके ही हील करती है। अभी हीलिंग करना मतलब क्या, कोई बीमार है उसे ठीक करना, ऐसा है नहीं। देखिए बहुत सारे लोगों को टेंशन भी होती है, स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से बीपी का प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से क्या होता है, थायराइड हो सकता है। आपको पता है जितने भी बीमारी है वो हमारे विचारों से ही जन्म लेती है, जो कि निगेटिव विचार, पॉजिटिव विचार, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी देखिए जो थायराइड होता है वो किसकी वजह से होता है पता है आपको? जब हम हमारी फीलिंग सप्रेस कर देते हैं, डाउन कर देते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है ना कि हमें कोई बोलने वाला है नहीं, हमें कोई सुनने वाला है नहीं, इस जगत में हम अकेले पड़ चुके हैं, मेरा साथी कोई नहीं है, और जब इंसान को बहुत कुछ बोलना होता है लेकिन वो सप्रेस कर देता है, दबा देता है, तब थायराइड का बीमारी होता है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों पे भी आप हीलिंग करते हो जस्ट कम्युनिकेशन के थ्रू, आप सोच सकते हो। तो फेमिनाइन में बहुत ऊर्जा होती है डियर, आपको सिर्फ एक बार अवेकन होना है, ठीक है। तो यही होता है इसका। तो यही चीज़, यही ऑरा, यही अट्रैक्शन जो है आपके पर्सन को भी फील होता है जब आप डिस्कनेक्टेड हो जाते हो उनसे, ठीक है। उनके मतलब कि उनको एनर्जी नहीं सेंड करते हो, तब आपके पर्सन ना सेंस कर पाते हैं जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का बात हो रहा है, किसी और जर्नी का बात नहीं हो रहा है। तो आपके पर्सन आपके लिए स्टक फील कर रहे हैं थोड़ा, और ऐसा सोचते हैं ना कि आप उनके बगैर बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, आपको अभी किसी की जरूरत है नहीं, ठीक है, ऐसा फील कर रहे हैं और आना चाहते हैं डियर, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी निगेटिव भी हो रहे हैं कि उनको अभी कोई होप्स नहीं है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और देखते हैं क्या है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत स्ट्रेंथ में है, आप अभी इंडिपेंडेंट एनर्जी में है, उनके बगैर आपका गुजारा हो सकता है। एक टाइम ऐसा था ना कि बहुत सारे इंट्यूशन आ रहे हैं, देखिए बहुत सारे, एक टाइम ऐसा था ना आपके रिलेशनशिप में कि आप उनके बगैर नहीं रह पाते थे, ठीक है, ऐसा टाइम था और आप उनसे आगे नहीं बढ़ पाते थे। लेकिन अभी यही सेम सिचुएशन आपके पर्सन की हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है। तो कौन सा कार्ड था जिसने हमने क्लैरिफाई कर दिया है? शायद ये वाला, नहीं ये वाला नहीं था, ये था, ओके। तो वेटिंग मोड पे है, आपका वेट कर रहे हैं कि आप कब आगे से उनको कॉल करते हो, मैसेज करते हो, आगे से कब पूछते हो, ठीक है। आगे से उनको पूछना चाहिए आपने कि गलती उनका है और आपने ही उनको पूछना है, ऐसा है उनका। तो और देखते हैं क्या है। इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है। मम्मा बताइए पर्सन का करंट फीलिंग क्या है, या फिर वीवर का क्या करंट फीलिंग है? ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं डियर, आपको जगल कर रहे हैं। किस चीज़ में जगल हो रहा है? एक और दूसरा ऑप्शन है उसमें और आप में जगलमेंट चल रहा है। देखते हैं क्या है। मम्मा बताइए मुझे 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड।
एक आप है और क्या है, तो आप पेंटिकल का कार्ड क्यों आया? मम्मा ओम क्रीम करके 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 नमः। ओ माय गॉड डियर, आपके पर्सन के ऊपर एंसेस्टर कर्स है और स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखिए ये मैसेज कल भी आया था। एंसेस्टर कर्स अगर आपके पर्सन के ऊपर होगा तो आपके ऊपर भी होगा, क्योंकि आप दोनों एक ही जर्नी में है, दोनों अलग थोड़ी ना है, एक ही सोल के दो पार्ट्स है, ठीक है। तो एंसेस्टर कर्स का थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा डियर आपको, 1 मिनट। ओके, तो देखिए आपके पर्सन ना बहुत जगल कर रहे हैं अभी पैसों के लिए। किसके लिए? पैसों के लिए। लेकिन एंसेस्टर कर्स होने के कारण वो कितना भी कुछ कर ले उनको सक्सेस ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। उनको जो कुछ, देखिए दोनों कार्ड्स नेगेटिव आए हैं, काफ़ी बड़ा एंसेस्टर कर्स लग रहा है, ओके। तो वो चाहे जितना मेहनत कर ले करियर के पीछे भाग ले, कितना भी जो कुछ चाहे कर ले, ठीक है। देखिए यहाँ पे पेंटिकल बना हुआ है, ये पर्सन भाग रहा है पैसों के पीछे, राइट। लेकिन उनको क्या हो रहा है, दिल उनका टूट रहा है, जो भी काम करे, जो कुछ भी करे चाहे, लेकिन उसमें सक्सेस उनको मिल नहीं रहा है। और ये कंटिन्यू होता रहेगा जब तक आप एंसेस्टर कर्स को हील नहीं करोगे, ठीक है। एंसेस्टर कर्स है और काफ़ी तगड़ा लेवल का एंसेस्टर कर्स लग रहा है, क्योंकि इसके साथ ये कार्ड आया है, ठीक है, डेविल का कार्ड है। किसी ऐसी एनर्जी ने आपके एंसेस्टर को ऐसे एनर्जी ने पकड़ करके रखा है कि वहां से छुटकारा होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसके लिए कुछ रिचुअल करना जरूरी है। ऐसा खाना ऑफर करके, प्रेयर्स करके ये ऊपर का हो जाता है। लेकिन जब कोई ऐसी एनर्जी होती है, देखिए क्या है, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, इसका रीडिंग थोड़ा साइड में रख देते हैं। देखिए क्या होता है ना, आपके घर में या फिर आपके पर्सन के डीएम के घर में किसी की ऐसी मौत हुई है जो कि अननेचुरल डेथ है। कोविड के टाइम में हो सकता है। पर्सन जीना चाहता है, ठीक है, जीना चाहता है, उसका टाइम भी नहीं आया है अभी, यंग है, काफ़ी यंग है, लेकिन सडनली चला गया है, कोई रीज़न पता नहीं, और शॉक, सब शॉक। और पर्सन को मतलब कि हेल्दी था। तो ऐसे में क्या वो इंसान को मोक्ष मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। और वो पर्सन सडन जाने का क्या कारण है? कोई निगेटिविटी, कोई रिचुअल उसके ऊपर हुआ था, किसी ने ब्लैक मैजिक किया होगा, या फिर किसी ऐसे चंगुल में वो फंस चुका था कि वहां से लाइक वो चीज़ हो गया, ठीक है। तो ऐसे अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है आपके घर में, ठीक है, किसी के ऊपर, तो वो जो एनर्जी होती है, देखिए वो जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी, मेरा ऑरा थोड़ा सा वीक हो रहा है क्योंकि मैं अवेकन कर रही हूँ ना आपको, इसके लिए। तो देखिए ये एनर्जी, मम्मा ओम दुर्गा दुर्गाक्षण थर्टा सा। तो देखिए ये एनर्जी क्या होता है कि उस जो इंसान का डेथ हुआ है उसे पकड़ करके रखती है, ठीक है, और उसे आगे नहीं बढ़ने देगी। अभी क्या होता है, जो आपके फैमिली में जो इंसान चला गया है वो क्या कर रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ा दे रहा है, ठीक है। आपको पैसा नहीं आएगा, पेंटिकल नहीं आएगा, आपका सक्सेस नहीं होगा, आपके बच्चों को सक्सेस नहीं मिलेगा पढ़ाई में, ओके। आप जो भी काम करते हो उल्टा हो जाता है। क्यों? आपके एंसेस्टर चाहते हैं मुझे इससे बाहर निकालो भाई, जो एनर्जी है उससे बाहर निकालो। अगर आप नहीं निकालोगे तो कौन निकालेगा? कौन है उनका वंशज? आप ही तो है, ठीक है। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, अगर आप ये सुन रहे हैं तो आपको ये अवेकन किया जा रहा है कि अगर आपके ऊपर कोई एंसेस्टर कर्स है तो इसे हील कराएगा, ठीक है। तो आपका अगर सक्सेस नहीं हो रहा है अपने करियर में, आपके बच्चों का सक्सेस नहीं हो रहा है, आप कोई भी काम करते हो उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो ये होता है एंसेस्टर कर्स, ठीक है। तो अगर ये आपके पर्सन के ऊपर है तो ये इनडायरेक्टली आप पर भी लागू होता है। क्यों? क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है। एक ही सोल के दो पार्ट्स होते हैं, एक फेमिनाइन एनर्जी में होता है, एक मस्कुलाइन एनर्जी में होता है। इनर वर्क करके आपको मर्ज करना होता है इस एनर्जी को, ठीक है, तब आपकी लाइफ थोड़ा सा स्टेबल होता है। तो यही इसका मेन रूल है। लोगों ने पता नहीं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बहुत भ्रांति फैला के रखी है कि ये जर्नी रोमांटिक काइंड ऑफ जर्नी है, यहाँ पे प्यार की बातें होती है। नहीं, यहाँ पे मोक्ष की बातें होती है, यहाँ पे ब्लॉकेजेस की बातें होती है। जो ब्लॉकेज हमारे लाइफ में है, आपके पर्सन के लाइफ में, उसे कैसे हील किया आपने, और आपने हील किया तो ठीक है, लोगों को, समाज को भी आपको बताना होता है कि कैसे हील करना है भाई, ठीक है। एंसेस्टर कर्स जो भी, देखिए एक बात याद रखिए, जो पर्सन अवेकन होता है, ठीक है, जो पर्सन स्पिरिचुअली अवेकन हो जाता है ना, वो अपने पूरे खानदान को हील कर देता है। वो अपने एंसेस्टर कर्स को हील करता है। पूरे एंसेस्टर जो है मोक्ष के राह पे चले जाते हैं, मतलब कि उनके आगे का रास्ता खुल जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आगे लोग मरने वाले हैं उनका भी ये हीलिंग कर देते हैं पहले से ही, ठीक है। जो भी अगर मैं मेरा एग्जाम्पल लूँ तो मैं अपने एंसेस्टर से ना, उनको मैं हील कर दूंगी, ठीक है। फिर आगे कोई जाएगा, अंकल वगैरह कोई है वो जाएगा, उनको भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद घर में किसी को हीलिंग चाहिए होगा वो भी कर दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपका स्पिरिचुअली अवेकन होता है ना, तो आपका पूरा खानदान ही हील हो जाता है, ठीक है। तो एक ऐसा पैदा होता ही है पूरे खानदान में ऐसा एक होता ही है जो कि हील करता है। और पूरे खानदान में एक ऐसा पैदा होता है ना जो कि जितना कमाया है उतना सब गवा देता है, ठीक है। ये रूल ही है, इसलिए ज़्यादा पेंटिकल्स के पीछे नहीं भागना है, मोक्ष के पीछे भागना है, ठीक है। तो ये बस इतना ही इसके बारे में बताना था। कौन सा कार्ड था जो कि हुआ है,
हाँ, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको बहुत सारा, लेकिन जगल हो रहा है डियर, क्लैरिफिकेशन करना बाकी रह गया है। जगल हो रहा है उनको, कैसे? पैसों में उनको उन्नति नहीं मिल रही है, ब्लॉकेज है वहाँ पे, ठीक है। एंसेस्टर कर्स का ब्लॉकेज है, तो पैसों के पीछे भाग रहे हैं, पेंटिकल के पीछे, लेकिन वहाँ पे उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है। और उसके बावजूद आप भी उनको चाहिए है, दोनों चाहिए है उनको, ठीक है। आप किसी भी हालत में चाहिए है और पैसे भी चाहिए है, लेकिन एक भी नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। नर्वस हो रहे हैं, मतलब कि लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, उनका दिल टूटा जा रहा है, ठीक है। तो ये उनका करंट एनर्जी है कि पैसा भी हाथ में नहीं है और प्यार भी हाथ में नहीं है। बाकी सारे कार्मिक लोग उनको मिल रहे होंगे लाइफ में, ठीक है। तो इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है, उनका ये वाला कार्ड क्लैरिफाई हो चुका है। और देखते हैं क्या है। अम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम प्रेम काल का नमः, 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 ओम प्रेम काल का नमः। वाओ, जब भी आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि आप किसी एक्ट्रेस से कम नहीं है, ठीक है। आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, ठीक है। आपकी आउटर ब्यूटी उनके लिए बहुत खूबसूरत है, ठीक है। आप जैसे भी हो दिखने के लिए, नो मैटर। लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी में लोग होते हैं उनको अपनी फैमिली लाइन जो है बहुत खूबसूरत लगती है। सेम वाइस वर्सा फैमिलाइन को अपने मस्कुलाइन बहुत खूबसूरत लगते हैं, ठीक है। तो एक लेडी थी, मतलब एक ये आई थी कार रीडिंग के लिए, वो बोल रही थी कि मेरे मस्कुलाइन मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन जब भी किसी और को मैं पूछती थी क्या मेरे मस्कुलाइन इतना खूबसूरत है जितना मैं समझती हूँ, तो लोग बोलते हैं कि नहीं इतना तो नहीं है, नॉर्मल सा ही बंदा है। तो वो बोलती थी कि मुझे क्यों इतने खूबसूरत लगते हैं। तो ऐसा ही होता है, अपने जो मस्कुलाइन है वो फेमिनाइन को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, भले ही वो कैसे भी दिखने में हो, ठीक है। और वैसे ही फेमिनाइन भी मस्कुलाइन को अट्रैक्ट करती है और उनके आगे सारे लोग फीके लगने लगते हैं। देखिए आपकी पर्सन आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हैं, जैसे कि ये तो बहुत खूबसूरत है और मैं कंपेयर कर रहे हैं खुद को, ठीक है। सोच विचार कर रहे हैं कि आप इतना खूबसूरत दिखते हैं और आपके पर्सन जो है इतने अच्छे नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो कंपेयर कर रहे हैं कि लाइक सोच विचार कर रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, ठीक है। अगर कोई बहुत सुंदर सा व्यक्ति हमारे सामने आता है तो थोड़ा नर्वस फील करते हैं ना हम कि कैसे कम्युनिकेशन करना है, कैसे थोड़ा सा जो है प्रायोरिटाइज बढ़ता है ना अपना उनके लिए कि इतना खूबसूरत बंदा है, कैसे कम्युनिकेट करें, उस टाइप का। तो उनको ऐसा लगता है ना कि अभी आपने जो आपके जो खुद के फीलिंग्स है टूवर्ड्स हिम हाइड कर लिए हैं, ठीक है, हाइड कर लिए हैं। अभी आप उनको बात नहीं करना चाहते हैं और अभी उनको देखना भी नहीं चाहते हैं। देखिए इस फेमिनाइन का जो सर है नीचे है, राइट, और इस कप देखिए कप भी क्लोज है, पूरा बंद है। तो उनको ऐसा लगता है ना कि आपने आपकी फीलिंग्स उनके लिए बंद कर दिया है, मतलब कि सोच विचार करना बंद कर दिया है, सब कुछ एक्सेप्ट कर दिया है और बस हो गया सेपरेट। तो ये बात उनको थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है, जो बंदी मेरे लिए इतना रोती थी, इतना मतलब कि मिस करती थी, वो कैसे रह रही है, आप कैसे रह रहे हो उनको छोड़ के, ऐसा लग रहा है उनको, ठीक है। तो ये है आज का फीलिंग। तो आई थिंक आज का जो फीलिंग है काफ़ी नर्वस है आपके टूवर्ड्स आपके पर्सन। ओके, तो कौन सा कार्ड था हमने क्लैरिफाई किया है। एक लास्ट कार्ड लेते हैं और ये कार्ड 2 बार आया है। इट्स मीन्स कि आपके टूवर्ड फिजिकली बहुत ज़्यादा इंटीमेसी का एनर्जी है बहुत, और अगर आप उनको मिलने जाते हैं तो आपके पर्सन आपको ये चीज़ बोलेंगे भी, यस बोल सकते हैं, क्योंकि 2 बार कार्ड आया है। इट्स मीन्स की वेरी हाई एनर्जी है, ठीक है। मामा प्लीज़ मुझे बताइए वीवर का क्या करंट एनर्जी है या फिर पर्सन का क्या करंट एनर्जी है। ओम प्रेम काल का नमः। ओके, ये किसका एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल का एनर्जी किसका है मामा। ओम प्रेम काल का नमः, 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 ओम प्रेम काल का नमः। लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट, ब्लॉकेजेस। देखिए आपके पर्सन के लाइफ में बहुत मनी ब्लॉकेजेस बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा मनी ब्लॉकेज है। और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। ओम प्रेम काल का नमः, ओम प्रेम काल का नमः, ओम प्रेम काल का नमः, ओम प्रेम काल का नमः। बर्डन ले रहे डियर आपके टूवर्ड्स। ओके, कुछ गाइडेंस आया है। वाओ, हेरोफेंट का कार्ड आया है, इस कार्ड को हम रख देते हैं। मनी ब्लॉकेज, बहुत हेवी मनी ब्लॉकेजेस है, ठीक है। और उसमें तो हद ही हो गई। अभी टॉवर का भी कार्ड आया है, ठीक है। ये हद हो गई अभी, क्या ही बोलूँ। मतलब कि आपके पर्सन के लाइफ में ना इतना ज़्यादा मनी ब्लॉकेज है ना कि देखिए ये ब्लॉकेज का कार्ड होता है और बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत जी जान लगा के प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। और लेकिन हर तरीके से हर जगह पे वो टूट रहे हैं, हर जगह पे जो भी चीज़ करने के लिए जाएंगे, जहाँ भी हाथ डालेंगे वहाँ से नाकामयाबी। ओ माय गॉड, ये जो कार्ड होता है ना टॉवर मोमेंट का, ये बहुत खतरनाक है भाई। ये इसमें से जो गो थ्रू होता है ना वो बंदा चेंज होता ही होता है 100%, ठीक है। तो आपके पर्सन ना टॉवर मोमेंट से गो थ्रू हो रहे हैं, खास करके उनके करियर में, ठीक है। करियर में उनको बहुत ब्लॉकेजेस है। तो आपको गाइडेंस आया है, कुछ गाइडेंस आपको है, देखते हैं क्या है। और सोच विचार कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। और ये कार्ड भी हमें क्लैरिफाई करना होगा। सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। और दूसरा
उनके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं वो गिरगिट के जैसा है, मतलब कि रंग बदलने वाले, आज एक बोलेंगे दूसरा एक बोलेंगे, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन की लाइफ में भरे हुए। ठीक है, तो इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है और देखते हैं, पहले इस कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे फिर देखते हैं कि गाइडेंस क्या है। ठीक है, ये लास्ट होगा। मम्मा 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है? ओम प्रेम करके नमः, ओम प्रेम करके नमः, ओम प्रेम करके नमः, ओम प्रेम करके नमः। ओके, डेथ, प्रूफ। ओके, देखिए डियर, इंट्यूशन भी आया था मुझे, वही कार्ड्स आए हैं। थैंक यू सो मच मम्मा। ओ माय गॉड, देखिए डियर, इन सारे तकलीफों के बीच में कुछ चीज़ उनको राहत देती है उनके मन को, वो है आप। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आपको मिलने के बाद आपके पर्सन बहुत अच्छा महसूस करते थे। ठीक है, आपके बारे में जस्ट सोच के भी वो काफ़ी हील महसूस करते हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है ना कि, और ये चीज़ प्रूफ हो गई है टाइम के साथ। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे उनको प्रूफ हो रहा है इस दुनिया में कोई अपना है तो वो सिर्फ आप है उनके लिए। ठीक है, और ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है, ये सिचुएशन ने प्रूफ किया है। जैसे कि उनको मनी ब्लॉकेज हुआ है तो इसकी वजह से भी उनको ये चीज़ समझ में आई है कि पैसों से भी ज़्यादा कोई चीज़ मुझे मायने रख रही है, वो है मेरे पर्सन की यादें। ठीक है, आपकी यादें। अगर कोई चीज़ सबसे बड़ा कुछ है तो वो है हमारा सच्चा प्यार और हमारी सच्चे इमोशंस किसी के टूवर्ड्स। ओके, तो यही होता है डियर, ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है कि पर्सन जो है, पहले तो उनको भ्रांति होती है, वो बहुत सारे ब्यूटी उनको अट्रैक्ट करती है, पैसा उनको बहुत प्यारा लगता है अपने प्यार से ज़्यादा। ठीक है, और जब वो इल्यूजन में फंस जाते हैं, इस मोह माया में फंस जाते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, उनका पैसा ही ब्लॉक कर देते हैं। भाई अभी करो, क्या करना है आपको। ठीक है, ये यूनिवर्स का लैंग्वेज ही है, जो सबसे ज़्यादा प्रिय है मस्कुलाइन को, वही चीज़ उनको नहीं मिलता है। तब घुमा फिरा के उनको आपकी याद आती है कि जब वो आपसे मिलने आया करते थे तब चीज़ें कितनी सरल हुआ करती थी, पैसा भी बहुत ईजिली मिला करता था और दिन भी काफ़ी अच्छा जाता था। लेकिन अभी कुछ भी कर लो, पैसा भी अगर आ जाता है ना, तब भी आपके पर्सन का सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो हो सकता है आपके पर्सन का इसमें से दी एंड होने वाला है या फिर हो चुका है। ठीक है, जो लेसन उनको लेना चाहिए था, जिसकी वजह से डिवाइन ने उनको ब्लॉकेजेस क्रिएट किए थे, वहाँ पे कुछ दी एंड होते हुए दिख रहा है और कुछ अच्छी चीज़ें उनके टूवर्ड्स या फिर आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रही है। ठीक है, ये रिसीविंग का कार्ड होता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें अच्छी आती हुई दिख रही है। आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, आपके साथ मर्ज होना चाहते हैं फिजिकली इमोशनली। ओके, तो ये इसका ये था कि क्लैरिफिकेशन। अभी देखते हैं कि क्या है गाइडेंस आपके लिए क्या है। ठीक है, मम्मा बताइए मुझे हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों आया माँ? ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। हेरोफेंट के साथ 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों आया मम्मा? ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। लाडो प्लीज बताइए क्या गाइडेंस है। ओके, और क्या है माँ? ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, अवेकनिंग हो रहा है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी डियर, सो सॉरी। बिकॉज ना आपके पर्सन इतना गो थ्रू हो रहे हैं ना कि आई कैन फील कि ना, देखिए उनको बैक बेचिंग तो हो ही रहा है, समाज से या फिर सेल्फिश लोगों से बैक बेचिंग हो रहा है, उनको टॉवर मोमेंट से गो थ्रू होना पड़ रहा है, इसके साथ उनका अवेकनिंग हो रहा है। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होता है, हमें पहले तो पता चलता है कि लोग कैसे हैं इर्द गिर्द, कौन अपना है कौन पराया है, उसके बाद हमारा ओरिजिनल इमोशन किससे बिलोंग करता है ये हमें पता चलता है, फिर उसके बाद हमारे खुद के जो ब्लॉकेज है, मतलब मैं कहाँ पे गलत हूँ ये पता चलता है, और उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद हम ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये उनका अवेकनिंग हो रहा है डियर। ठीक है, इसमें आपके पर्सन बहुत गो थ्रू हो रहे हैं, हीलिंग आपको भेजना चाहिए, ये आपको गाइडेंस आया है। ठीक है, आपके पर्सन देखिए उनका कप खाली है पूरा, आपको जो है उनका कप भरना है, मतलब कि इमोशनली बोल रही हूँ मैं तो हीलिंग करना है डियर। आपको हीलिंग कैसे करना है इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए हीलिंग कैसे करना है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अगर आपको 1% भी लगता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो जर्नी कंफर्म कराइएगा मेरे से, किसी भी टैरो ट्रेडर से मैं नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मेरे से करना है, किसी से भी कराइएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, गाइडेंस लेना है। ठीक है, किसी से भी लीजिए कि आपको आगे क्या स्टेप्स लेने हैं, उसके बाद आपको प्रॉपर एक बार गाइडेंस मिलता है कि आपको क्या 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 करना है, उसके बाद वो गाइडेंस आप प्रॉपर फॉलो करिए, अपने आप आपका जो है मर्ज होता है, क्या कुंडलिनी मर्ज होता है, आपके चक्रास मर्ज होते हैं आपस में। ठीक है, इसके बावजूद मैं मोटा मोटा आपको गाइडेंस बता रही हूँ कि आपको मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन के थ्रू इस जर्नी में बहुत बहुत फायदा होता है। चक्रास मर्ज होते हैं, जो नीचे के 3-4 चक्रास होते हैं, नीचे के 3 चक्रास होते हैं वो पर्सन के होते हैं, मस्कुलाइन के। ओके, रूट चक्रा, मणिपुर चक्रा, सैक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा कंबाइन होता है, ऊपर का जो है थ्रॉट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा, ये है फेमिनाइन के, जो कि डिवाइन से कनेक्टेड है। ठीक है, जो मस्कुलाइन होते हैं वो फेमिनाइन से कनेक्टेड होते हैं और फेमिनाइन जो होती है वो डिवाइन से कनेक्टेड होती है। ठीक है, जब सारे चक्रास एक्टिव होते हैं तो डिवाइन से जो कॉस्मिक पावर आती है वो आप दोनों को बैलेंस करती है। ठीक है, तो यही इसका मोटा मोटा मैं बता रही हूँ, काफी डिटेल में है। पर्सनल गाइडेंस अगर आपको लेना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, आप कैसे हीलिंग उनको भेज सकते हैं, देखिए आप
मंत्रास चांट करिए, उसका आधा आधा फल अपने पर्सन को और आप खुद बांट लीजिए 50-50 या फिर 40-40 कर लीजिए, 10 आप घर को दीजिए, जैसे आपका मन चाहे जितना आपको परसेंटेज देना है आपके पर्सन को दे सकते हैं। उसके बाद आप मेडिटेशन करके मंत्र अपने जो ये है चक्रास है वो मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। सिद्ध कुंजिका से आपको ऑरा प्रोटेक्ट करना होता है। उसके बाद कवच से आपको प्रोटेक्शन देना होता है, जैसे कि कोई पहले से बताती हूँ, सिद्ध कुंजिका से आपको बॉडी सोल ब्रेन 7 चक्रा को क्लींस करना है, ऑरा क्लींस करना है आपका और आपके पर्सन का, ओके। उसके बाद कवच पढ़ना है या फिर सुनना है, बोलना है इंटेंशन डाल के कि मेरा और मेरे पर्सन का बॉडी सोल ब्रेन 7 चक्रा में कोई निगेटिविटी होगा उसे जड़ से जलाकर भस्म करिए। उसके बाद बजरंग बाण करना है आपको, बॉडी सोल ब्रेन 7 चक्रा का ऑरा लॉक करिए मेरे और मेरे पर्सन का, ऐसे बोल के आपको डेली करना है, मॉर्निंग में नाइट में, ओके। इससे क्या होगा, कोई भी निगेटिविटी इंटर नहीं होगा ऑरा में। अगर उनको होता है इंटर तो आपको भी इफेक्ट होता ही है, ठीक है। तो ये तो कुछ बहुत सारे गाइडेंस है, ऐसे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। और हीलिंग कैसे भेज सकते हैं आप, मंत्रास के थ्रू काफ़ी अच्छा होता है असर। मंत्रा चांट करिए, उसका हीलिंग भेजिए, 50-50% बांट लेना आप और आपके पर्सन, ठीक है। हीलिंग आप भेज सकते हैं। देखिए अभी आपका पर्सन का ना टावर मोमेंट का 2 बार कार्ड आया है, तो इट्स नॉट अ जोक, आपके पर्सन का अवेकनिंग हो रहा है। अवेकनिंग काफ़ी डेंजरस होता है, ठीक है, काफ़ी मतलब कि पेनफुल होता है अवेकनिंग, ओके। ये कोई हंसने वाली बात है नहीं। तो आप जितना सीरियस लोगे उतना अच्छा है, क्योंकि आपकी जर्नी ही मूव फॉरवर्ड होगा, ठीक है। तो ये और ज़्यादा से ज़्यादा आप सिद्ध कुंजिका करिए और उसका फल जो है बांट लीजिए, उससे ऑरा क्लींस होता है, ठीक है। तो और क्या है, हीलिंग का आया है, आपको हीलिंग करना है फेमिनाइन अपने मस्कुलाइन का, ठीक है। जो कुछ भी आप फॉलो करते हैं उसके थ्रू करिए, जो आपके मन को अच्छा लगे। मंत्रास का हेल्प लोगे तो बहुत जल्दी होगा। और कुछ मम्मा की तरफ से कुछ गाइडेंस है जो कि बताना बाकी है, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, देखते हैं क्या है। तो कुछ डाउनलोड्स हुए हैं जो कि मैंने लिख के रखे हैं, ओके, देखते हैं क्या है। तो देखिए नेगेटिव एनर्जी कैसे वर्क करता है अपने बॉडी में, इसके बारे में थोड़ा बोलने के लिए कहा गया है। देखिए अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, आगे का पर्सन आपके अपोजिट में कोई कुछ बोलता है तो आपका ईगो हर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है तो समझ लेना कुछ नेगेटिविटी है, आपका खुद का ये इमोशन है नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत अग्रेशन, गुस्सा विदाउट एनी रीजन, गुस्सा, बॉडी बहुत हीट होता है, बहुत स्वेटिंग होता है, नेगेटिविटी होता है ये, ठीक है। बॉडी में कुछ ऑरा में, बॉडी के ऑरा में कुछ नेगेटिविटी है जो कि आपका खुद का नहीं है। अगर ये रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा ना, तो आप आपको इतना गुस्सा नहीं आएगा। और क्या है सिम्टम्स, जैसे कि बॉडी बहुत ड्राई हो जाती है, ओके, पानी पीने का बहुत मन करता है, बॉडी फिर भी ड्राई ही रहती है, ये निगेटिविटी का सिंबल है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको एनालाइज करनी है, और ये आपका खुद का विचार नहीं होता है। अगर बहुत गुस्सा आ रहा है ना, समझ लीजिए कुछ है, इंटर है बॉडी में, सॉरी। तो उसके बाद ये चीज़ मुझे बोलने के लिए कहा गया था कि अगर ऐसा है, अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा मंत्रा चांट करिए, मंत्रा चांट। और आपके जो इष्ट देवता है उनका आजाप स्टार्ट कर दीजिए आप, ठीक है। मन ही मन आपको चांट करना चाहिए, जितना हो सके उतना कनेक्टेड रहिए डिवाइन पावर से, ठीक है। तो उसके बाद आप बजरंग बाण कर सकते हैं, दिन में 1 बार 2 बार जितना आपका मन करे, ठीक है। और में मतलब कि आप ये इंटेंशन डाल के करिए कि मेरे बॉडी सोल ब्रेन 7 चक्रा में कुछ नेगेटिविटी होगा तो उसे जड़ से जलाकर भस्म करिए बोल के आपको बजरंग बाण करना है। उसके बाद कॉर्ड कट करना है, डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में कोई रिलेटिव्स आते हैं, कोई कुछ मतलब कि कुछ कहाँ पे आप जाते हो, तो आपकी बॉडी ना अचानक हेवी लगने लगेगी, आपको एनर्जी आपकी शिफ्ट होती होगी, ठीक है। सर दर्द होना, नज़र, हम बोलते हैं ना इविल आए, ये सब कुछ मतलब कि नज़र दोष होना, तो ये सब कुछ होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप बाहर से आते हो, किसी रिलेटिव्स के घर पे आते हो, ठीक है, घर में कोई रिलेटिव्स आते हैं, तो अपना ऑरा कट करिए उनके साथ। कैसे ऑरा कट करना, उनके साथ कॉर्ड कट करिए, सॉरी ऑरा बोल रही हूँ, कॉर्ड कट करना है आपको। कैसे कॉर्ड कट करते हैं, तो इंटेंशन डालिए कि ये जो लोग हमारे घर में आए थे उनके साथ अगर कोई भी कॉर्ड हमारा कनेक्ट हुआ है तो उसे कट करिए, ऐसे बोल के आपको दुर्गा माँ का ये बोलना है मंत्रा, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठ स्वाहा 11 बार। कितने बार? 11 बार बोलेंगे, कॉर्ड कट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये मुझे बोलने के लिए कहा गया है कि आपको जो है सॉल्यूशन पे सेंटर होना है, प्रॉब्लम को ज़्यादा नहीं देखना है। जैसे कि बॉडी हेवी है, हाँ मेरी बॉडी बहुत हेवी है, क्या करूँ, ये प्रॉब्लम के ऊपर सेंटर नहीं होना है। सॉल्यूशन क्या है कि हाँ जा रहा है, ठीक है, बॉडी हल्का हो रहा है और अच्छा हो रहा है, मुझे अच्छा फील हो रहा है। जो अच्छा फील हो रहा है ना उसके ऊपर सेंटर करिए। बॉडी में कहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पे सेंटर मत करना आपको, ठीक है। दर्द थोड़ा कम हो रहा है ऐसा बोलना है आपको, ठीक है। जो मतलब कि जो बीमारी है उसी ही लगा कर नहीं रखना है, ठीक है। और आध्यात्मिक जर्नी का बारे में आपको देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि क्या ये चीज़ें सच भी है,
क्या ऐसे होता है, ठीक है, क्या आध्यात्मिक जर्नी होता है, ऐसा एनर्जी पे सारी चीज़ें चलती है, मंत्राज काम करते हैं या फिर नहीं। बहुत मैं भी ऐसी ही थी पहले मुझे ऐसा ही था कि ये कुछ नहीं होता है, ये सब वीडियो देख के क्या ही फ़ायदा, कार रीडिंग देख के क्या होने वाला है, कैसे हमारा भविष्य चेंज होगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। आप इसका स्टडी करिए, आप क्या करिए, ध्यान करके देखिए, चक्रास को एक्टिव करके देखिए, कुंडलिनी को अवेकन करके देखिए, ठीक है। उसके बाद आपको एनर्जी फील होगा ना तब आपको पता चलेगा असलियत में क्या अलग ही है, कुछ सब कुछ ये कुछ है नहीं, मोह माया सब कुछ, ठीक है। ये पैसा वगैरह, पैसा आता है फिर कल खर्चा हो जाएगा, चला जाएगा, फिर हाथ हमारे एम्प्टी हो जाते हैं, फिर बाद में बचता है वो है एनर्जी बुरा एनर्जी, अच्छा एनर्जी। तो इसके ऊपर ही सेंटर होना है आपको, ठीक है। तो ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी मिला है ये एक ब्लेसिंग है, आप बहुत जल्दी इंटर कर पाते हो स्पिरिचुअल जर्नी में इसके हेल्प से। और जो लोग नहीं कर पाते हैं वो ना सर्वाइवल मोड पे ही रहते हैं, जैसे कि आज का दिन अच्छा गया है, चलो अच्छी बात है, कल का कल देखेंगे, ऐसे मोड पे जिंदा रहते हैं, ठीक है। जो अंदर कब तक आप जो है जो किनारे से चलोगे, आप मुझे बताइए, नदी के किनारे से कब तक चलोगे? नदी के अंदर भी तो इंटर होना है आपको, उस पार भी तो जाना है ना, ठीक है। तो किनारे पे मत रहिएगा, इंटर होना है आपको नदी के अंदर, स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर आ जाइए। देखिए क्या है आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जर्नी कंफर्म करानी है, दूसरा गाइडेंस लेना है और उस गाइडेंस को फॉलो करना है, ठीक है। इतना डिफिकल्ट भी है नहीं, काफ़ी सिंपल है। किसी का हेल्प लेके जाते हो तो, खुद से करते हो तो थोड़ा टाइम लगता है। देखिए मैंने सारी चीज़ें खुद से करी है, 2-3 साल गए हैं मेरे, ठीक है। अगर किसी ने गाइडेंस दिया होता तो मैं आराम से कर पाती 6-7 महीनों में, लेकिन मुझे गाइडेंस नहीं मिला, तो थोड़ी चीज़ें अपने आप करी है, गिरी हूँ फिर उठी हूँ, फिर गिरी हूँ फिर उठी हूँ। एक बार तो मेरा पूरा एनर्जी जो है चोरी हो गया था, पूरा जितना मैंने चक्रास को एक्टिव किया था एक दिन में सब खाली हो गया था, चोरी हो गया था पूरा। फिर उसको क्या क्या करके मैंने ये किया, फिर से स्टार्ट किया, है ना। तो इस जर्नी में गिरना उठना होता है, जो जितने बार गिरेगा उतना स्ट्रांग बनता है, राइट। तो ये होता है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए होगा, जर्नी कंफर्म कराना है, तो 111 मेरे चार्जेस है। और एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन होगा, पैसों के रिलेटेड होगा, ब्लॉकेजेस के रिलेटेड होगा, 221 रुपीज़ है, ठीक है। करंट एनर्जी चेक कराना है तो गाइडेंस का कुछ अलग है, मेडिटेशन गाइडेंस है, मंत्रा गाइडेंस है, एनी काइंड ऑफ गाइडेंस अवेलेबल है। तो आप कनेक्ट करिए और मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओम क्रीम बाय बाय।